वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 3 है, बट अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं देन डोंट वरी, प्लीज विजिट माय प्लेलिस्ट या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि आप पहले उसको देख लो, राइट? तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर ये एक्सरसाइज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखा है, राइट? ये लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी था, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं बता दूँ, राइट? अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मैच कर लेना, नहीं किया है तो फिर समझ लेना, राइट? तो देखो, इसमें कह रहा था कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म होगा, इसमें वही बताना था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों डिस्टेंसेस, चारों साइड्स को देखने पड़ेंगे, है ना, कि इक्वल है या अपोजिट साइड इक्वल है या फिर क्या है, वो तो देखने पे ही पता चलेगा। ठीक है, आपको ये सारी बातें अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे पहले वाले वीडियो को एक बारी देख लो। ठीक है, मैंने सारे की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। चलो देखो, फिर यहाँ पे इसको मान लेते हैं वर्टेक्स ए का पॉइंट, ये बी, ये सी एंड ये डी, राइट? तो मेरे को डिस्टेंस पता करना है ए बी का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी, है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मैं आपको बताया था x1 माइनस x2, राइट? तो यानी कि 4 माइनस 7, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 6। हम ऐसा क्यों करेंगे, फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज़ करना है, तो आप प्लीज़ मेरे पहले वाले वीडियो को देख लो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 होता है, प्लस 1 1 जा 1 ही होता है, और ये हो जाएगा √10, राइट? चलिए फिर तो बाकी का देखते हैं ना, BC भी देख लेते हैं कितना आता है। तो BC के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। BC के लिए मेरे को करना पड़ेगा 7 माइनस 4, राइट? तो यहाँ पे मैं 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, राइट? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे डिफरेंट आएगा, है ना? 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 कितना होता है, √18, राइट? यहाँ पे √18 आ रहा है, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? बट फिर भी देख लेते हैं कहीं तीसरा मैच कर जाए, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। देखो, तीसरे के लिए यानी कि पॉइंट CD के लिए ये ये C था, ये D था, राइट? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 √10, तो ये हो जाएगा √10। अच्छा, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, लास्ट वाला साइड, दैट मीन्स DA, ठीक है? तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, वेट, चलो DA मेरे को चाहिए ना, तो ये हो जाएगा A था, ये था D, तो यानी कि मेरे को 4 माइनस 1 करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप 1 माइनस 4 भी करोगे तो उतना ही आंसर आना है, ठीक है? प्लस 5 माइनस 2 करेंगे, है ना? तो यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आई थिंक √18 ही आना है, ठीक है? दैट मीन्स हमारा जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है, ठीक है? तो ये रेक्टेंगल बन सकता है, बट आप बोलोगे पैरेललोग्राम भी तो बन सकता है मैम, तो कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा? तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है? सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट अगर रेक्टेंगल होगा ना तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है? तो चलो फिर देखते हैं इसके डायगोनल्स निकाल करके कि डायगोनल्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो AC मेरे को फाइंड करना होगा, है ना? तो ये A था, ये C था, दैट मीन्स 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √4, दैट मीन्स 2, ठीक है? तो ये 2 आ रहा है, तो मेरे को इसके बाद वाला जो है वो भी तो 2 ही आना चाहिए, बाद वाला मतलब CD, राइट? एक और डायगोनल CD, तो ये है C एंड ये है D, तो यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस
2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 3 जो 9 होता है ना, सॉरी 9 प्लस 1, दैट मीन्स रूट अंडर 10 है ना। तो रूट अंडर 10 आ रहा है, दैट मीन्स अब देखो गाइज, हम लोग दूसरा डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा, तो लेट सपोज ये ABCD था, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो एक डायगोनल तो मैंने इसी निकाल लिया, दूसरा हम लोग BD कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, देखो यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ। तो हम लोग BD कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे B एंड ये D। तो हमारे B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 - 1 दैट मीन्स 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 4 चौका 16 का होल रूट। ये हो जाएगा 6 6 12, 3 और 1 4 1 5, रूट अंडर 52, राइट। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13√2 आएगा। मैंने सिखाया था ना आपको करने के लिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पहले वाले वीडियो को मेरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने सब कुछ बता रखा है। चलिए फिर, यानी कि हमारे डायगोनल्स तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, स्क्वायर भी नहीं है ना, और उसके बाद से रेक्टेंगल तो है ही नहीं, रोम्बस भी नहीं है, तो ये क्या है, तो जस्ट हम लोग कह लेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज द 4 साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, राइट। चलो फिर आगे हम लोग मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपको x एक्सिस पर ही पॉइंट फाइंड करना है, इस एक्सिस पर ही पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इतना। ये 2 पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको x एक्सिस पे बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा, बराबर होगा इस वाले पॉइंट से भी एंड इस वाले पॉइंट से भी, राइट। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखो जब भी x एक्सिस पर पॉइंट पूछा जाए ना, तो आप y एक्सिस को 0 मान लो, ठीक है। जब x एक्सिस पे पॉइंट पूछा जाए तो y एक्सिस को 0 मान लो। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, तो देखो आप खुद ही देख लो, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, लेट सपोज कि 2, और y को 0 करो। तो y को 0 करने का मतलब है कि इस वाले लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे तो आप आगे पीछे हो गए नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे आप 0 मान चुके हो y को, तो यानी कि वर्टिकल लाइन पे तो आप आगे पीछे हो गए नहीं, आप तो हमेशा यहीं पे रहोगे, राइट। आप सिर्फ x वाले एक्सिस पे ही आगे पीछे हो सकते हो। यहाँ 2 लिखा है तो आप 2 यहाँ पे जाओगे, है ना। अगर यहाँ -2 लिखता तो आप इधर आ जाते, यहाँ आ जाते, राइट। यानी कि आप हमेशा ही x एक्सिस पर ही मूव करोगे, और y एक्सिस पर तो मूव करोगे नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि आपको x एक्सिस पर ही पॉइंट पता लगाना है, राइट। यानी कि जब भी x एक्सिस पे पॉइंट पूछेगा ना, तो आपको y एक्सिस को 0 मान लेना है, ठीक है। और इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा अगर यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट पूछता, राइट, अगर y एक्सिस पे पॉइंट पूछता तो हम लोग क्या करते, x एक्सिस को 0 मानते, यानी कि 0, और ये मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे y एक्सिस को 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस को 0 मानती, तो इस क्या होता है, इसे देखना जरा सा। यहाँ पे x एक्सिस पे 0 मानती मतलब ये यहीं रह जाती, मैं आगे पीछे तो बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने x एक्सिस को 0 माना है, तो मैं यहीं रहती, राइट। अच्छा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती, तो अगर 2 है तो यानी कि y ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और तो y एक्सिस पे ही आ रहा है, राइट, ये y एक्सिस पे ही आ रहा है, देखो। और y की वैल्यू मैं -2 ले लेती तो ये नीचे चली आती, तो मैं y एक्सिस पर ही मूव करती ना, x एक्सिस पे तो मूव करती नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने x एक्सिस को 0 मान लिया है। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, यानी कि आपको मैंने यही सिखाया कि x एक्सिस पे जब भी पॉइंट पूछेगा तो y एक्सिस को 0 मान लेना, और y एक्सिस पे जब भी पॉइंट पूछेगा तो आप x एक्सिस को 0 मान लेना। ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो भी प्रूव कर चुकी हूँ, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि x एक्सिस, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है तो हम मान लेंगे कि लेट द पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी कितना मानेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस को तो एक्स ही रहने देंगे, वाई एक्सिस को 0 मानना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे हमारा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो x0 है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ना इक्वी डिस्टेंट है इससे भी और इससे भी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लो कि पॉइंट A जो है वो है 2,-5, पॉइंट B जो है वो है -2,9 एंड पॉइंट C जो है वो है x,0, ठीक है। तो इससे इसका जो डिस्टेंस है इस दोनों का वो भी इक्वल है एंड इससे इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। दैट मीन्स AC इक्वल है BC के, यही मतलब हुआ ना, दैट मीन्स AC इक्वल है BC के, ठीक है। तो बस आपको AC और BC कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। आपको A पता ही है, C पता ही है, B पता ही है, ठीक है। चलो फिर तो हम लोग को डिस्टेंस पता लगाना है, दैट मीन्स AC पहले पता लगाएंगे, ठीक है। तो AC का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तो पता है x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 माइनस x करना पड़ेगा का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, दैट मीन्स -5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इक्वेट करते टाइम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट से क्या निकाल लेंगे? BC निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि C का जो डिस्टेंस था वो A से भी उतना ही था जितना B से था। तो चलो फिर हम लोग BC निकाल लेते हैं। तो BC के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 माइनस x करेंगे का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। एंड आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो x एक्सेस पे जो पॉइंट था, यानी कि जो पॉइंट C था वो इक्विडिस्टेंट है इस वाले पॉइंट से, A से और ये B से, राइट। यानी कि AC इक्वल होना चाहिए BC के, यही कह रहा था ना। तो फिर हम लोग दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स, वेट अ सेकेंड गाइस, हाँ, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूँगी रूट अंडर AC कितना आया था? 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, यही आया था, इज इक्वल्स टू BC कितना था? -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, यही था, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर ही रहने दो, और ये हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर ही रहने दो, एंड ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसके बाद से क्या करूँगी मैं? ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 25, राइट। एंड ये हो जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 81, राइट। अब इसके बाद से मैं क्या करूँगी? तो इसके बाद से इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a एंड ये b, राइट। एंड ये जो था इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ूंगी। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। देखो यहाँ पे a माइनस 2 है एंड b x है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ा है, राइट। एंड ये प्लस 81 तो जैसे था वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इरेज कर दूँ मैं पहले, देखो ना सी, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 लिख सकती हूँ, प्लस इधर भी x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा -4, यहाँ पे माइनस कर लूँ मैं, -4x, राइट। एंड ये प्लस 25, तो प्लस 25 भी लिख देती हूँ। इधर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4
ये माइनस नहीं प्लस, एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4x, राइट। एंड ये +81, कितना सिंप्लीफाइड लग रहा है ना। अब तो इसका काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, है ना, इसका काम खत्म हो गया। अब तो मेरे को ऊपर आ गया इक्वेशन, अब उसी को सॉल्व करना है बस। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये -4x है, ये +4x है, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, राइट। एंड ये 81 और 4 कितना होता है, 85 होता है, ठीक है। ये 25 और 4 कितना होता है, 29 होता है। एंड 29 जब राइट हैंड साइड आएगा तो -29 हो जाएगा, एम आई करेक्ट। चलो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल्स टू, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, आई थिंक 56 आना चाहिए, है ना। चलो फिर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56, यानी कि -7। डैट मीन्स वो जो x एक्सिस पे पॉइंट था, पॉइंट C, उस C की वैल्यू कितनी है, उस C की वैल्यू x0 थी ना, तो उस x की वैल्यू हम ले लेंगे -7 एंड ये 0, यानी कि जो पॉइंट C था, जो इक्विडिस्टेंट था पॉइंट A से एंड पॉइंट B से, उसकी वैल्यू है -7 था ना। आसान, बहुत ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास बोर्ड छोटा है एक्चुअली, अब अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड मेरे को पता है कि आपने मेरे पहले और दूसरे वीडियो को देखा है, तो इसमें आई थिंक बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, एंड कमेंट में आप ये भी बताओ कि आपको समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो यहाँ पे कह रहा है वैल्यू पता लगाना है, तो y की वैल्यू कहाँ पे है, अच्छा हाँ यहाँ पे देखो y, मतलब q जो पॉइंट है ना उसमें y एक्सिस नहीं पता, राइट। तो कोई पॉइंट p है एंड कोई पॉइंट q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है 10 यूनिट। डैट मीन्स ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया बाबू। देखो यहाँ पे आपको पता है, रुको इसको इरेज करने दो, हाँ, तो आपको पता है कि कोई पॉइंट पी क्यू है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। तो पहले हम उसका डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2, डैट मीन्स 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 दिया है ना, राइट। सबसे पहले रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा। अच्छा साथ साथ ये भी करते चलते हैं, -8 का स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, राइट। जब रूट हटता है तो दूसरे साइड में स्क्वायर आ जाता है, राइट। ये हो जाएगा 8 × 64 प्लस, इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको मत तोड़ना, ठीक है। देखो आपको बेनिफिट में दिखाऊंगी इसको नहीं तोड़ने का। तो ये हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर प्लस 100, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है, 36 ही होता है। अच्छा अब देखो मैं आपको बेनिफिट दिखाती हूँ इसको नहीं तोड़ने का। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड रूट हो जाएगा, है ना, उल्टा काम होता है। चलिए फिर तो अब क्या करेंगे, -3 - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, है ना, +-6 हो जाएगा। तो यानी कि -y की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम +6 लेते हैं तो यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा, डैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। सबसे पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरी वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू -6 ले लूँ, -6 ले लूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 को, राइट। तो हो जाएगा -3 -y इज इक्वल्स टू -3, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +3, यानी कि y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 3 और दूसरी आ जाएगी -9, राइट। बट अगर आप यहाँ पे +-6 नहीं लोगे ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप याद रखना कि √36 की दो वैल्यू होती है, एक होती है +6 और दूसरी होती है -6, ठीक है। तो आपको y का आंसर 2 मिल जाएगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, यहाँ पे भी वही बात है कि Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P से भी एंड पॉइंट R से भी,
ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना अभी 7 नंबर समथिंग कुछ क्वेश्चन था इसी तरीके का। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो पी क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इक्वल होना चाहिए, क्यू इक्विडिस्टेंट है, याद रखना क्यू इक्विडिस्टेंट है, तो यहाँ पे क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों जो है इक्वल आएगा, तो इक्वल आएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो पी क्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, तो देखो ये इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, तो हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर क्यू आर, तो क्यू आर ये क्यू है ये आर है, तो किसको मानो, इसी को मान लो ना, x1 इसी को मान लो, x1 y1, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको तो पता है कि दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, है ना, x1 और y1, x2 और y2। चलो हाँ, अच्छा हाँ, पहले रूट को कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 5 में से 0 चला जाएगा तो कितना होगा, 5 ही होगा, तो 5 बच्चे 25 होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 25 लिख दूँ, प्लस -3 -1 कितना होता है, -4 होता है, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, राइट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 16 कितना होता है, तो ये 11 एंड ये 4, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 जे कितना होता है, 25 होता है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 25, दैट मीन्स x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 एंड ये 3 - 2 1 16, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 4 होगा या +- 4 होगा, बिल्कुल सही, +- 4 होगा, है ना। +4 का भी अगर आप स्क्वायर निकालो तभी भी 16 ही होता है, एंड -4 का स्क्वायर निकालो तभी भी 16 ही होता है। तो अगर आप एक ही वैल्यू लिखोगे एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, आपको दोनों ही वैल्यू लिखने पड़ेंगे, +- 4 आपको लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए फिर इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे और भी कुछ पूछ रहा था क्या, हाँ कुछ और भी पूछ रहा था, देखना यहाँ पे, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी क्यू। क्यू आर डिस्टेंस पूछ रहा था, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे तो x की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर लो एंड इसको सॉल्व कर लो, तो आपको क्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड पी आर पूछ रहा था, तो पी आर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, है ना, p पता ही है, r पता ही है, तो आप आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो इसके आगे, तो मैं इसके आगे नहीं बताऊँगी, आप खुद से सॉल्व करो एंड कॉमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वेट, हाँ यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इतना इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट द गिवन पॉइंट, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसमें ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट के भी एंड इस पॉइंट के भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है ना, इसको नाम दे दो, ये पॉइंट P है, ये Q है एंड ये R है, ठीक है। तो अब वैसे वही कहानी यहाँ पे भी है, PQ जो है यहाँ पे इक्वल होगा PR के। अब यहाँ पे याद रखना बाबू, यहाँ पे मैंने गलती से Q लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, R होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना कि कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है ना, तो यहाँ पे भी P होना चाहिए, यहाँ पे भी P होना चाहिए, यानी कि P बीच में होगा एंड ठीक है, इधर Q हो जाएगा, इधर R हो जाएगा, राइट। तो फिर से यही वाली बात, मैंने तो इसके पहले सॉल्व किया ही था, तो चलो फिर इस बार भी सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर, इस पॉइंट का नाम क्या था, P था, इसका नाम Q था एंड इसका नाम R था। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, PQ इज इक्वल्स टू PR कैलकुलेट कर रहे थे। तो PQ यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए इस तरफ भी आ जाएगा PR, दैट मीन्स पॉइंट ये एंड पॉइंट ये, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, राइट।
अच्छा इसके आगे, अच्छा ये पहले इसको हटा दो, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तो तोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, तोड़ना ही पड़ेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू कितना है यहाँ पे 3 है, राइट, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये 3 है प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, राइट। उसी तरीके से हम लोग इस साइड वाले को भी यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं नीचे लिख देती हूँ, ऊपर तो स्पेस नहीं है। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस यहाँ पे इसको भी देखो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, राइट। अच्छा मैं ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 36 और ये प्लस 9 कितना होता है, ये हो जाएगा 45, राइट, एंड ये माइनस 6x एंड ये माइनस 12y, राइट, एंड ये y का स्क्वायर भी तो कैंसिल हो रहा है ना दोनों साइड में। चलो बचा क्या इधर, प्लस 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है, एंड यहाँ पे प्लस 6x एंड ये माइनस 8y, राइट। तो यह माइनस 6x एंड ये यहाँ पे माइनस 6x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड उसी तरीके से यहाँ पे 45 है एंड ये 25 है, तो ये हो जाएगा। उसके पहले रुक जाओ, ये माइनस 12 है ना, तो यहाँ पे पहले हम लोग माइनस 12 का जुगाड़ लगाते हैं, है ना। तो देखो ये माइनस 12 है, तो ये माइनस 8 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 45, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 12x एंड ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 20, राइट। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा हम लोगों को, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20, एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 5 टाइम्स में 20 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक आप तो इतना कैलकुलेट कर चुके होंगे, है ना। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो इसको इक्वेशन बना दो, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे फाइंड अ रिलेशन, रिलेशन ही तो पूछ रहा था x और y में, तो हो गया हमारा रिलेशन, राइट, मिल गया आपको। चलिए फिर तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बस हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 7.1। एंड नाउ 7.2 में ना एक डिफरेंट फॉर्मूला, ये तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे थे सारे के सारे क्वेश्चंस, बट हम लोगों को इसके आगे एक और फॉर्मूला आने वाला है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लो, राइट। कंप्लीट करने के बाद से हम लोग अगले वाले क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।